गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेकाले का विवरण पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। लॉर्ड मेकाले अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था। वह 10 जून 1834 को भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत में आया। मेकाले जब भारत आया उसे जनरल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और उसे जल्दी ही प्राच्य और पाश्चात्य दलों के विचार पर सहमति मांगी गई, क्योंकि उस समय भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद छिड़ा हुआ था। प्राच्य दल भारतीय भाषा के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने के पक्ष में था, जबकि पाश्चात्य दल पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहा था। इस विवाद के कारण अंग्रेज भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या सुलझाने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। एक कानूनी सदस्य होने के नाते मेकाले को इस विषय पर अपना विचार देना था कि शिक्षा के माध्यम के लिए कौन सी भाषा उपयुक्त हो सकती है और सरकारी धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। मेकाले को भी राय देनी थी। 1831 की आज्ञापत्र अधिनियम के अंदर भारत में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था का आदेश दिया जाए। लॉर्ड मेकाले ने 2 फरवरी 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपना प्रभावशाली विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे इतिहास में मेकाले की विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। मेकाले ने शैक्षिक संरचना के संबंध में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण सिफारिशें नहीं की, लेकिन मेकाले ने अपने विवरण पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के लिए सब कुछ कर दिया जो शायद सेना के सैकड़ों जनरल भी नहीं कर सकते थे। मेकाले ने अपने विवरण पत्र में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जिसने समस्त भारत को एक आंग्ली यानी कि इंग्लिश बना दिया। नेक्स्ट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या दी गई है। इसमें बताया गया कि धनराशि के खर्च की व्याख्या। मेकाले ने 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह इस राशि को अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकती है। दूसरा इसमें बताया कि भारतीय विद्वान की व्याख्या। मेकाले के अनुसार भारतीय विद्वान मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। तीसरा, साहित्यिक शब्द की व्याख्या। मेकाले के अनुसार साहित्य शब्द से तात्पर्य है मात्र भारतीय साहित्य, संस्कृत अरबी से नहीं है बल्कि अंग्रेजी साहित्य से भी है। चौथा इसमें बताया विवरण पत्र की मुख्य बातें दी गई हैं। पहला इसके अंदर बताया कि अंग्रेजी का समर्थन और उसका गुणगान करना। दूसरा, प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक बताना, अनावश्यक तथा मूर्खतापूर्ण बताया गया है। तीसरा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य तथा भारतीय भाषाओं को गंवारू तथा अविकसित कहा है। चौथा इसके अंदर बताया कि भारतीय विद्वान वे ही हैं जो लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविता से पूरी तरह से परिचित है। पांचवा इसमें बताया कि उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास सामान्य लोगों की शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन का अभाव है। उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग के पास शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट है इसके अंदर कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। नेक्स्ट में हमने इसमें बताया कि सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण बताए हैं। निस्यंदन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे निम्नलिखित कारण दिए हैं इसने कि उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए आवश्यक धन नहीं था। उच्च वर्ग को पाश्चात्य आचार विचारों की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सके। ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें उच्च पदों पर आसीन करके शासन को मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट इसमें निस्यंदन सिद्धांत लागू करने का फल बताया है। मेकाले के निस्यंदन सिद्धांत को क्रियान्वित करने से उच्च शिक्षा के प्रचार में तीव्रता तो आ गई, लेकिन शिक्षा उच्च वर्गों से छन छन कर निम्न वर्गों तक नहीं पहुंची।
इसका कारण क्या था कि जिन व्यक्तियों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी उनके विचार और आदर्श बदल गए थे। उनमें श्रेष्ठता की ऐसी भावना जागी जिसके कारण वे निम्न वर्गों से संपर्क स्थापित करने में भी मानहानि समझने लगे। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत में एक नवीन वर्ग का निर्माण किया जो शासक की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वत्र यानी कि सभी जगह प्रयत्नशील रहता है। यही कारण है कि निस्यंदन सिद्धांत जिसके लिए लाया गया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से असफल रहा। अब हम मेकाले के विवरण पत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसने विशेषता दी कि अंग्रेजी भाषा आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। इनका विश्वास था कि अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है और अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषाओं जैसे कि अरबी और संस्कृत से अधिक उपयोगी है। दूसरा इन्होंने बताया कि भारतीय नव चेतना लाने में भी ये सक्षम है। उनकी वो कहते हैं कि भाषाएं भी जो है मतलब भारतीय बहुत पिछड़े हुए थे और उनकी भाषाएं भी जो अधिक विकसित नहीं थी। इस स्थिति में उन्हें किसी विदेशी भाषा की ज़रूरत थी जो कि उनके अंदर नव चेतना नई ऊर्जा का उद्भव कर सके। ये विदेशी भाषा कोई और नहीं बल्कि अंग्रेजी हो सकती है। अंग्रेजी भाषा भारतीय पुनर्जागरण में उसी प्रकार सहायता करेगी जिस प्रकार इंग्लैंड में पुनर्जागरण लाने का कार्य लैटिन और ग्रीक भाषा ने किया था। नेक्स्ट है इसके अंदर कि अंग्रेजी शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। मेकाले ने कहा कि अंग्रेजी भाषा में शासक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह सरकार में उच्च पदों पर जो आसीन है उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इससे ऐसा लगता है कि अब पूरे पूर्व में जो है व्यापार की भाषा बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें बताया कि भारतीयों में भी जो है अंग्रेजी सीखने की उत्सुकता। भारतीयों की अंग्रेजी में बहुत रुचि थी और वे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए उत्सुक भी थे। मेकाले ने इस बात को सिद्ध करने के लिए एक संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा दायर की गई याचिका का प्रमाण दिया। उस याचिका के अंदर छात्रों ने कहा कि 10 से 12 वर्ष तक इन महाविद्यालयों में पढ़े हैं और अपने आप को हिंदू साहित्य और विज्ञान का विद्वान बना लिया है और उनको इस विद्वता के प्रमाण पत्र भी दिए गए, परंतु इन सभी प्रमाण पत्रों का कोई लाभ नहीं था क्योंकि उन प्रमाण पत्रों के आधार पर आजीविका नहीं कमाई जा सकती थी। उन्होंने सरकार से अपने जीवन यापन के लिए कोई स्थान ढूंढने की प्रार्थना की और इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर मेकाले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करने की वकालत की थी क्योंकि अंग्रेजी ऐसी भाषा थी जो भारतीय जनता को ज्ञान और आजीविका की प्राप्ति करवा सकती थी। नेक्स्ट है इसके अंदर अंग्रेजी जो है सर्वश्रेष्ठ भाषा। मेकाले ने कहा कि अंग्रेजी सभी पश्चिम की भाषाओं से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा जो भी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा को जानता है उसके लिए विशाल बौद्धिक संपत्ति उसकी पहुंच में होगी जिसे इस धरती के सबसे बुद्धिहीन राष्ट्रों ने पैदा किया है तथा जो उसे 90 पीढ़ियों तक भंडारित करते रहे हैं। मेकाले अरबी और संस्कृत भाषाओं को निम्न स्तर की भाषा मानता था, वह अंग्रेजी भाषा को ही उच्च स्तर की भाषा मानता था। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब इसने जो है निस्यंदन सिद्धांत की बात की है, तो निस्यंदन सिद्धांत है क्या उसके बारे में जानेंगे हम। निस्यंदन का मतलब है छीनने की क्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वे भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन को जो है खर्च करना चाहते थे। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए किया जाए क्योंकि शिक्षा इन वर्ग के लोगों से छन छन कर निम्न वर्ग तक अपने आप पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मेहतू ने कहा कि शिक्षा जो है ऊपर से प्रवेश करके जन साधारण तक पहुंचती थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों में बूंद बूंद करके नीचे टपकता था। सिद्धांत के समर्थक जो हैं ईसाई मिशनरी, मुंबई के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य, फ्रांसीसी वार्डन, कंपनी के संचालक और मेकाले निस्यंदन सिद्धांत के प्रमुख जो है समर्थक थे। इसमें पहला बताइए कि ईसाई मिशनरी का कहना था कि यदि उच्च वर्ग के भारतीय हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म अवलंबी बनाया जाए तो निम्न वर्गों के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही जो है ईसाई धर्म में दीक्षित हो जाएंगे। लेकिन फ्रांसीसी वर्ल्ड क्या कहते थे कि 23 दिसंबर
सन 1823 के अपने विवरण पत्र में विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर 1830 को अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर को ये सलाह दी कि शिक्षा की प्रगति उस समय हो जाती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश है और जिनका अपने देश के नागरिकों पर प्रभाव है। नेक्स्ट में इसने बताया कि मेकाले ने 1835 की विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि हमें इस समय ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमारे और उन लोगों के बीच में दुभाषीय का जो है काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। नेक्स्ट है आकलैंड के द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड आकलैंड ने निस्यंदन सिद्धांत को सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करते हुए 24 नवंबर 1839 के अपने विवरण पत्र में घोषणा की सरकार के प्रयास और समाज के उन उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहने चाहिए जिनके पास अध्यापन के लिए अवकाश है तथा जिनकी संस्कृति छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सके जो रक्त व रंग से भले ही भारतीय हों परंतु रुचियाँ और नैतिकता तथा विद्वता में अंग्रेज हों। नेक्स्ट है इसके अंदर कि भारतीय अरबी व संस्कृति की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित है। नेक्स्ट है कि भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनने के लिए प्रयास करने चाहिए। उपयुक्त तर्कों के आधार पर मेकाले ने विचार दिया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन खर्च करना मूर्खता है तथा इसको बंद कर देना चाहिए और इसके जगह अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाकर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थाएं बनानी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो है बेंटिक के द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति 1835 के अंदर दी गई थी। इनका विवरण पत्र आया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मेकाले के विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। उसके बाद 7 मार्च 1835 को एक विक्षिप्त के द्वारा उसने सरकार की शिक्षा नीति को आग्रांकित यानी कि पहले से लिखित शब्दों में घोषित किया कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। इस विक्षिप्ति से भारतीय शिक्षा के इतिहास में अचानक नया मोड़ आ गया। टी.एन. सिकिएरा के शब्दों में इस विक्षिप्ति ने भारत के शिक्षा के इतिहास को नया मोड़ दिया और यह उस दिशा में विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी निश्चित नीति की अलग सरकारी घोषणा की थी। तो इस प्रकार से हमने जो है मेकाले विवरण पत्र के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आप इसको दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे और इसको लर्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।